गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान धर्म का जो पाठ अपन पढ़ रहे थे उसमें आज आगे बढ़ेंगे। धर्म की संकल्पना, भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना, ईसाई धर्म में संकल्पना, इस्लाम धर्म में संकल्पना, इनके बारे में अपन जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो समझते हैं। तो आइए, पहला है अपना भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना। देखो बच्चों, भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना, इसके बारे में अपन पहले भी जान चुके हैं कि भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपरा में धर्म को क्या महत्व दिया गया है, धर्म का अर्थ क्या है, ये हमने जाना है। लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे एक बार उस चीज को फिर रिमाइंड कर लेते हैं कि भारतीय संस्कृति में धर्म की क्या संकल्पना है। पहली बात तो ये कि भारतीय संस्कृति में धर्म का जो अर्थ है वो अपन ने पता किया था कि जिसमें करुणा, दया, न्याय, अहिंसा, ये चीजें, ये तत्व शामिल होते हैं, वो ही धर्म है। इन तत्वों के आधार पे जो कार्य करता है, अपना कर्म करता है, वो ही धर्म है। तो भारतीय संस्कृति में धर्म में शामिल किया गया सत्य, अहिंसा, करुणा, न्याय, सद्गुण, कर्तव्य निष्ठा, आदि। ये भारतीय संस्कृति में धर्म के जो तत्व हैं, इनके अनुसार कोई अपना कर्म करता है तो वो ही धर्म है। अब भारतीय संस्कृति जो संस्कृत भाषा से प्रारंभ से ही जुड़ी हुई है, इसमें धर्म का जो अर्थ बताया गया है, तो धर्म शब्द धारणार्थ से बना है। धर्म शब्द धारणार्थ से बना है। इसमें संस्कृत का द्विघात है। धर्म शब्द धारणार्थ से बना है। इसमें संस्कृत का द्विघात है, जिसका अर्थ है धारण करना। तो संस्कृत भाषा के अनुसार धर्म का जो अर्थ है वो है धारण करने से। अब भारतीय जो संस्कृति है उसमें कई ऐसी बातें हैं जिनके आधार पे धर्म की जो बात बताई गई है वो है, जो संस्कृत भाषा के श्लोक हैं उनके माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं। तो इसमें दिया गया है एकम शब्द विप्रा
बहुधा वदन्ति। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। तो इसका जो अर्थ है अपने ऋग्वेद के हिसाब से इसमें कहा गया है कि जो अद्वितीय ब्रह्मा है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, बहुधा, तो जो अद्वितीय ब्रह्मा है वो सत्य एक है। यह सत्य एक है कि जो ब्रह्म है वो एक है। ये तो जो बुद्धिजीव लोग हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग नामों से इसको पुकारने लगे। भारतीय संस्कृति या जो हिंदू धर्म की जो संस्कृति है इसमें अनेक जो देवी देवताएं हैं उनके माध्यम से ईश्वर की स्तुति की जाती है। ईश्वर अपने अनेक रूपों में दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक तौर पे देखा जाए तो ये अपना हिंदू धर्म है, जो अपना सनातन धर्म है, वो एकेश्वरवाद पे आधारित है। अलग अलग देवी देवताओं के माध्यम से पूजा पद्धति स्तुति होती है, लेकिन मूलतः यह एकेश्वरवाद पे आधारित है। अपना जो सनातन धर्म है ये वेदों पे आधारित है। वेदों पे आधारित है, इसे हम वैदिक धर्म भी कहते हैं। और इसकी एक बात यह है कि पहले भी अपन ने पढ़ा था, विश्व के अनेक या शेष सभी धर्मों के अपने प्रवर्तक हैं, लेकिन सनातन धर्म या वैदिक धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं है। तो ये जो हिंदू धर्म है अपना, वो जीवन जीने की एक कला, जो अपने पाठ्य पुस्तक है उसमें बताया गया है कि हिंदू धर्म जीवन जीने की एक पद्धति है। आगे अपन देखते हैं एक सूक्ति और संस्कृति की इसमें दे रखी है, वो है हिंसायाम दूयते यासा हिंदू। हिंसायाम दूयते यासा हिंदू, अर्थात जो हिंसा से दूर रहता है वो ही हिंदू है। अपने मन वचन कर्म वाणी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यदि नुकसान पहुंचाता है तो वो हिंसा हो जाती है। तो जो हिंसा से दूर होता है वो ही हिंदू है। तो यह है हिंदू धर्म की जो संकल्पना है वो ये है। हिंदू धर्म से ही जो निकले हुए जो धर्म है हम वो देखते हैं, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, तो ये धर्म हिंदू धर्म से ही निकले हुए धर्म है। तो सभी धर्मों की जो बात है वो अच्छी है, अनुकरणीय बातें होती है, धर्म कोई भी बुरा नहीं है। तो ये हिंदू धर्म की जो संकल्पना है वो दिखाया गया है। हिंदू धर्म में एक चीज और बताई गई है कि मानव मात्र के जो कल्याण की बात है
मानव मात्र के कल्याण, कल्याण की भावना, यानी किसी को दुख नहीं देना, यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता रही है मानव मात्र के कल्याण की हिंदू धर्म का। आगे देखते हैं, भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना में एक चीज और बताई गई है कि ना मैं राज्य की कामना करता हूं, ना तो राज्य की कामना करता हूं, ना तो राज्य की कामना, ना स्वर्ग व मोक्ष की कामना, ना तो मैं राज्य की कामना करता हूं, ना स्वर्ग व मोक्ष की कामना करता हूं। मेरी तो यही कामना है, ये हिंदू धर्म की जो संकल्पना है, भारतीय संस्कृति की जो संकल्पना है, उसमें है मेरी तो बस यही कामना है कि दुखी के कष्ट दूर करूं। ये बात नहीं है भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म की संकल्पना में ये चीजें मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बताई। अब देखते हैं ईसाई धर्म की संकल्पना। अगला जो अपना है ईसाई धर्म की संकल्पना। देखो बच्चों, ईसाई धर्म की संकल्पना में सबसे पहले बात आती है कि ईसाई धर्म का जो प्रादुर्भाव है वो कब हुआ। तो मैं बता दूं कि आज से 2016 वर्ष पूर्व, आज से 2016 वर्ष पूर्व ईसा मसीह द्वारा ईसाई धर्म बना, स्थापित हुआ। तो ये ईसाई धर्म कब आया, अस्तित्व में कब आया? तो आज से लगभग 2016 वर्ष पूर्व। इसके संस्थापक ईसा मसीह है। यह धर्म भी एकेश्वरवाद पे आधारित है। एकेश्वरवाद पे आधारित है। अब ये जो ईसाई धर्म है इसमें कई समुदाय हैं, कई समुदाय बने हुए हैं। उन समुदायों का नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इसके समुदाय हैं जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स,
मेरोनी व एवंजेलिक। ये समुदाय ईसाई धर्म के हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले समुदाय ये है। अब विश्व की जनसंख्या के अनुसार, विश्व की जनसंख्या के अनुसार ईसाई धर्म सर्वाधिक अनुयायी वाला धर्म है। विश्व की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक अनुयायी ईसाई धर्म के। यह धर्म अहिंसा पर बल देता है या अहिंसा पे आधारित है। तो ये ईसाई धर्म की संकल्पना, जो मुख्य बातें हैं, मैंने आपको बताई। अब अपने आगे आता है इस्लाम धर्म की संकल्पना। इस्लाम धर्म की संकल्पना। पहली चीज, इस्लाम धर्म विश्व के नवीन धर्मों में से एक है, कुल मिला के नया। ये हमें ध्यान रखना है। जो सनातन धर्म है वो बहुत पहले से, परंपराओं से, वैदिक काल से है। ईसाई धर्म है आज से लगभग 2016 वर्ष पूर्व। लेकिन जो इस्लाम धर्म है 622 ईस्वी में, इस्लाम धर्म 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का मदीना में मक्का मदीना में इसका बना, इसकी शुरुआत हुई। और देखिए इसकी शुरुआत मोहम्मद साहब ने 2 अनुयायियों के साथ, और आज यह धर्म 1.5 अरब लोग इसके अनुयायी है, इसको मानने वाले हैं। विश्व के 1.5 अरब लोग इसको मानने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है सबसे तेज गति से, तीव्र गति से इसका जो प्रचार प्रसार हुआ, इसके अनुयायी बने, वो है इस्लाम धर्म। यह है अमेरिका, यूरोप, चीन, भारत, अफ्रीका, बहुत सारे, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान,
सभी लगभग देशों में ये स्थापित है। और अरब जातियों जो अरब जाति है, अरब कंट्री है, वहां पे बहुत ही तीव्र गति से ये है। यह धर्म, इस्लाम धर्म, एकता के सिद्धांत पे काम करता है। एकता के सिद्धांत पे काम करता है। यह यूनान के दर्शन और विज्ञान को अपनाने वाला धर्म है। यूनानी दर्शन, विज्ञान, इन पे आधारित धर्म है। एक चीज जो ईसाई धर्म की संकल्पना में और इस्लाम धर्म की संकल्पना में जो है वो यह है कि ईसाई धर्म की संकल्पना में धर्म और राजनीति को ईसाई धर्म में धर्म व राजनीति, यानी कुल मिला के पाश्चात्य देशों में धर्म व राजनीति दोनों समानांतर हैं। समानांतर पद्धति पे आधारित अपनाया जाता है, लेकिन